हेलो अचीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स अकेडमी। CS राजदीप कौर दिस साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा के चैप्टर 6 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स बताना चाहती हूँ। तो आइए समझते हैं क्या है उसमें। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स यानी क्या? तो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करके और एनालाइज करने में हेल्प करती है। यानी कोई भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे फिर उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हम उसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं बहुत इजीली। तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं वो हमें स्टैटिस्टिक्स में सिखाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है ये हम मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के थ्रू सीखते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है वो हर फील्ड में होता है। ओके, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कैसे करना है ये हम मैथ्स में सीखते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो है वो आप हर फील्ड में कर सकते हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप हर जगह पे हर फील्ड में उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका मेन एम क्या है? डाटा को एनालाइज करना। तो किसी भी फील्ड की डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स में जो हमें न्यूमेरिकल डाटा दी होती है उसमें एक नंबर ऐसा होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, उसके आसपास बाकी सारे नंबर आ जाते हैं। तो वो जो नंबर होता है उसे कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के टोटल 3 मेजर्स होते हैं। कौन से? आप ये 9th में भी पढ़ चुके हो। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? ये जो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में काम आएंगे, तो आपको पूरा ध्यान दे के समझना है। मीन जो है उसका मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज यानी क्या? जैसे आपको यहाँ पे 5 नंबर दे दिए हैं, 5, 2, 3, 4, 2 और 4। कितने नंबर ले लिए हमने? 6 ले लिए। ओके, तो ये जो 6 नंबर्स हैं 5 + 2 7, पहले हम इनको ऐड करेंगे। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20। तब यहाँ पे मैंने ये 20 नंबर्स इन सब की सम लिख ली 20। और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इनको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 6 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.33। तो मीन कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको क्या बताया? एवरेज निकालते हैं इसमें। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी ऊपर हमें सारे नंबर्स का प्लस करना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है कि कितने नंबर्स हैं उससे। ओके, तो पहले हम सबको प्लस कर देते हैं, फिर गिनते हैं कि कितने नंबर्स हैं और वो फिर नीचे लिख देते हैं, और उसको डिवाइड करके जो हमें मिलता है वो क्या होता है? मीन। तो ये तो हो गया जब अनग्रुप्ड डाटा हो। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा 0 to 5, 5 to 10, 0 to 5 3 नंबर दिए हुए हैं, 5 to 10 4 नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। और ऐसे सिंगल सिंगल नंबर जब दिया रहता है तो वो अनग्रुप डाटा होता है। ये टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी हम 9th में सीख चुके हैं, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन में ये इस क्लास में भी आ सकता है। अब इस साल हम सीखने वाले हैं अबाउट ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे। अब मीडियन क्या होता है ये समझते हैं। मीडियन जो है उसका सिंपल मीनिंग होता है मिडल मोस्ट टर्म। यानी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो भी न्यूमेरिकल डाटा दी हुई है उसकी सबसे बीच वाली जो टर्म है वो। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर इस तरफ हो गए, 3 नंबर इस तरफ हो गए, तो एकदम बीच में जो नंबर आ रहा है वो है 4। तो 4 क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन अगर यहाँ पे
एक और नंबर आ गया 8। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो ये एकदम बीच की तो टर्म नहीं हुई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एक और नंबर ले लेंगे। अब इन दोनों नंबर के दोनों साइड 3 3 है, मतलब ये दो नंबर बिल्कुल बीच में है। तब दोनों में से चूज किसको करेंगे हम, कौन सी मीडियन होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एवरेज लेना पड़ता है। 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 और 5 होता है 9 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाता है 4.5। तो 4.5 यहाँ पे मीडियन हो जाएगी। तो इस तरीके से मीडियन हम निकाल सकते हैं जब अनग्रुप डाटा हो। ग्रुप डाटा में इस वाले केस में क्या करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकर्ड नंबर। इसका मतलब होता है ऐसा नंबर जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 3 3 4 5। अब यहाँ पे जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा आया है, 3। मतलब 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है डाटा में, उस नंबर को कहा जाता है मोड। तो यहाँ पर मोड क्या होगा, 3। अब ये तो हो गई अनग्रुप डाटा, है ना। अनग्रुप डाटा में मोड हम ऐसे ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप डाटा में क्या करना है वो हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज भी बता दिए तीनों के। मीन में मैंने क्या बताया, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आंसर आपको मिल जाएगा। मीडियन में मैंने क्या बताया, मिडल मोस्ट टर्म निकालनी पड़ती है। मतलब जैसे अगर आपके पास 6 नंबर दिए हुए हैं, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो बीच में आ गया 4, तो 4 जो है ये मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर एक और नंबर दिया हुआ है और अब बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगी, मीडियन। और मोड में हमने क्या सीखा, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो होता है मोड। तो यहाँ पर आपका बेसिक्स कवर हो गया। अब हम आगे सीखेंगे मीडियन का कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो मीन होती है उसको निकालने के, उसको कैलकुलेट करने की 3 मेथड होती हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन फॉर बैच 2021 दिस 2 मेथड्स आर कैंसल्ड। ये 2 मेथड रिड्यूस कर दी हैं, आपके लिए सिर्फ यही मेथड वैलिड है, तो आपको सिर्फ यही मेथड सीखनी है। डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, तो इसमें एग्जाम्पल मैंने एक लिया है और उसी एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगी कि इस मेथड को यूज़ करके कैसे आप मीन कैलकुलेट करोगे। Given below is the distribution of money in rupees collected by students for flood relief fund. फ्लड रिलीफ फंड के लिए बच्चों ने पैसे जमा किए हैं, तो उनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन को अगर आपको समझना है तो क्या दिया हुआ है, मनी इन रुपीज़, यानी 0 से 10 रुपीज़ कितने बच्चों ने कलेक्ट किए हैं, 5 बच्चों ने। 10 से 20 रुपए जो है 7 बच्चों ने कलेक्ट किए हैं। 20 से 30 के बीच में जो रुपए कलेक्ट किए हैं वो हैं 5 बच्चे। और 30 से 40 रुपए कितने बच्चों ने कलेक्ट किए हैं, 2। और 40 से 50 रुपए कितने बच्चों ने दिए हैं, 6 बच्चों ने। अब इस डाटा को हमें यूज़ करके मीन कैलकुलेट करनी है बाय डायरेक्ट मेथड। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला जो रूल है वो है कि यहाँ पर आपको कॉलम कितने बनाने हैं ये समझना। तो यहाँ कॉलम आपको बनाने हैं 4, ओके। तो 4 कॉलम हम यहाँ बना लेंगे, 1 2 3 एंड ये 4। अब इन 4 कॉलम का क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग के लिए एक रो बना लेंगे। अब हेडिंग में सबसे पहले ये वाली हेडिंग आएगी, मनी, और इसके ऊपर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये जो ग्रुप बने हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, इनको कहा जाता है क्लास इंटरवल।
तो क्लास इंटरवल में क्या दिया हुआ है, मनी, तो हमने यहाँ लिख दिया मनी। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। थर्ड कॉलम में आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्या होती है कि जो रुपीज़ हैं वो कितने बच्चों ने दिए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, FIXI। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखना है 0 to 10, ये आपको यहाँ से देख के लिख लेना है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क को शो किया जाता है XI से। अब क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसकी ये वाला जो नंबर होता है इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इस नंबर को कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने से क्लास मार्क मिलता है। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। उसी तरह से 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 25, 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 35 और ये आ जाएगा 45। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 10 है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देखो 10 आता है। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो देखो फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, तो ये भी हमें गिवन है 5 7 5 2 6। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी को लिखा जाता है FI। अब FIXI का मतलब होता है कि इन दोनों कॉलम के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 5 × 5 25, 15 7 105, 25 5 125, 35 2 70 और 45 6 270। तो यहाँ पर हमने सारे नंबर्स लिख लिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन से कौन से 2 कॉलम लिए, 1 2, और ये XI और FIXI ये दोनों हमने खुद से कैलकुलेट किए। अब हमारे काम के कौन से 2 कॉलम हैं, ये लास्ट 2 कॉलम हमारे काम के हैं। इसे कहा जाता है समेशन ऑफ FI और यहाँ की टोटल को कहा जाता है समेशन ऑफ FIXI। क्या होता है ये समेशन ऑफ FI का मतलब होता है इस सारी फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो इसकी टोटल अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 25 और ये समेशन ऑफ FIXI का मतलब होता है इनकी टोटल। इनकी टोटल आ जाएगी 595। ओके, अब यहाँ पर टोटल करने के बाद क्या करना है, टोटल करने के बाद बस हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, ये मीन का सिंबल होता है x लिख के उसके ऊपर बार। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FIXI अपॉन समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FIXI क्या है 595 और समेशन ऑफ FI क्या है 25। इन दोनों को डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है 23.80। तो ये आ गया हमारा मीन। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे मीन ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स mean of money collected by students is ₹23.80। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो हमने क्या सीखा, पहले मैं आपको अगर शॉर्ट में बता दूँ तो हमें यहाँ पर 4 कॉलम बनाने होते हैं अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों क्वेश्चन से आते हैं। सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम हम खुद से क्रिएट करते हैं।
4 कॉलम बनाने हैं, ये आप दिमाग में रख लो। डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम बनते हैं? 4। पहला कॉलम बनता है क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम बनता है क्लास मार्क का, तीसरा कॉलम बनता है फ्रीक्वेंसी का, और चौथे कॉलम में इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट आ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं FIX है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हम क्वेश्चन से उठाते हैं, और क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है। FIX है कैसे निकालते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट करके। उसके बाद थर्ड और फोर्थ कॉलम की टोटल करनी होती है, और उनको डिवाइड करने से हमारा आ जाता है मीन। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।